बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एनजे इलेक्ट्रिक चैनल। मैं हूं नुमान। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस के मतलब। ये टॉमसन कंपनी का है, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूं। ये हमारे पास टॉमसन कंपनी के सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस हमने ओपन कर ली है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये डीसी वोल्ट सप्लाई के लिए ये डीसी एसपीडीज़ है। इन्हें एसपीडीज़ बोला जाता है। ये 1000 वोल्ट डीसी पर ऑपरेटिंग है। 40 के ए। ये इसका अर्थ पॉइंट, ये इसका डीसी पॉजिटिव डीसी नेगेटिव। इसी तरह ये एसी सप्लाई के लिए एसी एसपीडीज़ है। यहाँ पर लाइन और यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर अर्थ का पॉइंट। ये टॉमसन कंपनी की है। 280 वोल्ट इसकी ऑपरेटिंग है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सर्ज करंट होता क्या है। सर्ज करंट वो होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर किसी हादसाती तौर पर लाइटिंग की वजह से हमारी सप्लाई के अंदर वो करंट आ जाए, तो उसे बोलते हैं सर्ज करंट। ये माइक्रो मिली सेकंड के लिए ही क्यों ना आए, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई है टॉमसन कंपनी की तरफ से। तो ये एसी और डीसी दोनों में अवेलेबल है। ये 2 पोल एसी के लिए, ये डीसी के लिए। ये ज़्यादातर सोलर सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो आए हम इसको अब इसकी वायरिंग करके मैं आपको सारा समझाता हूँ कि हम इसको सप्लाई कैसे देते हैं। बहुत से लोग हैं जो वो कहते हैं कि इसको एसी ब्रेकर से पहले लगाएं या बाद में लगाएं। तो मेरा मानना है कि ये एसी ब्रेकर के बाद लगानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो वो एसी ब्रेकर इसको ट्रिप कर जाए, और बाकी अगर ये पास हो भी जाए तो ये हमारी एसपीडीज़ इसको कवर कर लें। तो मैं आप इसको वायरिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारा एसी का ब्रेकर आ गया, ये हमारा डीसी का ब्रेकर आ गया। जी, हमने एसी एसपीडीज़ की सप्लाई और उसका कनेक्शन एमसीबी के साथ कर दिया है। 2 पोल एमसीबी 2 पोल एमसीबी 63 एम्पेयर का ये वाला, इसके साथ हमने सप्लाई, ये नीचे सप्लाई वोल्टेज है, ये ऊपर लोड है। ये हमारी एसपीडीज़ आ गई एसी की 2 पोल। तो एसपीडीज़ को हमने ब्रेकर के बाद लगाया है। ये नीचे इसकी अर्थ की वायर आ गई, ये आप देख सकते हैं, ये अर्थ की वायर। ये ऊपर न्यूट्रल, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है एन, और यहाँ पर लाइन फेज। इसी सीक्वेंस के साथ हमने यहाँ पर ये इसकी वायरिंग मुकम्मल की। एसपीडीज़ को हमने ब्रेकर के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही हम इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से पास होगी हमारे ब्रेकर के अंदर। ब्रेकर से ये पैरेलल जुड़े हुआ है एसपीडीज़ के साथ, पैरेलल सर्किट के साथ। ये पैरेलल में जा रही हैं तार, फेस की लाइन वाली और ये न्यूट्रल वाली, ठीक है। और जैसे ही हमारी सप्लाई के अंदर सर्ज करंट आएगा तो ये एमसीबी के बाद ये फ़ौरन सर्ज इसके अंदर जाएगा, एसपीडीज़ के अंदर, और एसपीडीज़ जल जाएगी। ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जब अपने अंदर से अर्थ के ज़रिए वो सर्ज करंट पास कर देगी, खुद को जला देगी, तब ही ये कामयाब होगी। और इसी तरह ये जो ग्रीन वाले नज़र आ रहे हैं पॉइंट, ये हो जाएंगे रेड या ब्लैक हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे एसपीडीज़ ने काम कर दिया है। तो इसको वॉच करना पड़ता है कुछ अर्सा के बाद, 1 हफ़्ते बाद, 1 माह के बाद।
जैसा कि आप जिस लोड पर लगाते हैं अपने अप्लायंसेस को महफूज करने के लिए, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो आया कि कितनी अरसे बाद आती हैं, 1 माह बाद या फर्दर कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसको वॉश करना पड़ता है, एक टाइम लिमिट के बाद आपने इसको वॉच करना है, देखना है कि इसके अंदर पास हो गई है, ये रेड हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं, तो इसका मतलब एसपीडीज़ ने अपना काम कर दिया है, हमारी अप्लायंसेस को महफूज कर दिया है और अर्थ के ज़रिए वो सर्च करंट ग्राउंड हो गया। ठीक है, और ये जल जाती हैं, ये इसका कैप्सूल होता है, ये रिप्लेस हो जाता है, या पूरी की पूरी एसपीडीज़ भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी वायरिंग के थ्रू हम अपनी डीबीज़ में इसको इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डीसी एसपीडीज़ है, उसके ऊपर हम आपको वीडियो बना के वो दिखाते हैं। देखिए डीसी एसपीडीज़ लगा दी हमने डीसी ब्रेकर के साथ। ये डीसी ब्रेकर 63 एम्पेयर का है, सी कैटेगरी में 63 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर है। ये डीसी एसपीडीज़ आ गई हमारी। तो इसकी वायरिंग का तरीका इस तरह है कि हमने नीचे सप्लाई दी है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसी सीक्वेंस से ऊपर नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। कुछ लोग ये जो साइन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से ऑपोजिट डिफरेंट है, यहाँ पर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। कुछ इलेक्ट्रिशियन हजरात यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो तार को इस वाली को इधर लगा देते हैं, इस वाली को इधर लगा देते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट का बायस बनता है। तो ये कंपनी ने इसलिए लगाया होता है कि आप चाहे ऊपर से लगाएं तो इस सीक्वेंस से लगाएं और नीचे से लगाएं तो इस सीक्वेंस से। ये हमारी आसानी के लिए दिया हुआ है। आप किसी भी डायरेक्शन से ऊपर नीचे सप्लाई दे सकते हैं। जब सप्लाई देंगे ऐसे ही ऑनवर्ड हमने आगे उसकी सप्लाई की कलर डिफरेंस करना है। नीचे फेज़ यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है, तो ऊपर पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। नीचे नेगेटिव यहाँ पर है तो ऊपर नेगेटिव यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये ब्लैक वायर, ये देखें यहाँ पर भी हमने इसी सीक्वेंस से इसको लगाया। ये डीसी नेगेटिव, डीसी पॉजिटिव। तो ये जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे ऊपर की तरफ तो डीसी करंट गया ऊपर। तो ये सोलर सिस्टम में ज़्यादातर इसलिए लगाई जाती है कि ऊपर लाइटिंग की वजह से हमारी प्लेट्स के अंदर करंट आ जाता है, जिसे सर्ज करंट बोलते हैं। वो सर्ज करंट जब नीचे इन्वर्टर पर आता है तो उससे पहले हमने ब्रेकर के साथ एसपीडीज़ लगाई होती हैं। तो वो एसपीडीज़ इनको यूनिट इन्वर्टर के अंदर जाने से पहले ग्राउंड कर देता है। ये ग्राउंड की अर्थ की तार आ गई इस जगह पर, ये आप देख सकते हैं। तो जब वो सर्ज करंट आएगा सप्लाई के अंदर तो ब्रेकर के फ़ौरन बाद वो हमारी एसपीडीज़ के थ्रू ये अर्थ के अंदर चल जाएगा। ठीक है, ग्राउंड हो जाएगा। एसपीडीज़ अपना काम करेंगी, ये जल जाएंगी और ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये रेड हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि एसपीडीज़ ने अपना काम कर दिया है। सर्ज करंट इसके अंदर से पास होकर हमारी अप्लायंसेस को, हमारे यूनिट को बचा लिया। तो आप इसको फिर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये इसी तरह काम करती है। ये मैंने आपको वायरिंग इसकी प्रॉपर समझा दी है। तो एसपीडीज़ का वीडियोस आज यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा इनके प्राइस के मतलब। तो इसकी प्राइस है तकरीबन 2000 इसकी और इसकी 2200। ये हमारे हाफिज़ इलेक्ट्रिक वाले हैं, इनके पास से आपको इजीली अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। तो इसकी 2200 और इसकी 2000, एसी वाली की 2000, ये प्राइस है इसकी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।